भारत में अंधविश्वास पर हो रहे धंधे को साल 2014 में आई पीके फिल्म के जरिए आमिर खान और अनुष्का शर्मा ने एक कॉमेडी वे में सभी के सामने काफी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। फिल्म में एलियन बनी आमिर खान और रिपोर्टर बनी अनुष्का शर्मा के अभिनय को काफी सराहा भी गया और दोनों की जोड़ी को फिल्म में काफी पसंद किया गया। फिल्म की एंटरटेनिंग स्टोरी और स्टार कास्ट के बेहतरीन अभिनय के चलते यह फिल्म दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हो गई और ये यादगार फिल्म बनकर सामने आई। यूं तो आपने इस फिल्म को कई बार एंटरटेनमेंट के लिए देखा होगा, पर फिर भी आप इस फिल्म में मिस्टेक नहीं पकड़ पाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आमिर और अनुष्का की इस फिल्म में बहुत सी मिस्टेक्स हैं जिन्हें फिल्म को अच्छा और कॉमेडी बनाने के चक्कर में नजरअंदाज किया गया है, जिन्हें अगर आप भी जानेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये कैसे हुआ। तो इसलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको फिल्म पीके में हुई ऐसी ही बहुत सी मिस्टेक्स बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप भी इस फिल्म से जुड़ी इन सभी मिस्टेक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही सुपरहिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बादल कितना नीचे आता है और गांव की ओर आ रहा है, पर किसी को भी अजीब नहीं लगता। नंबर 2, धरती पर उतरने के बाद पीके डांसिंग कार से पहली बार कपड़े लेता है और उसे पता चल जाता है कि उसे शर्ट कैसी पहननी है और बटन कैसे लगाने हैं। वो तो एलियन है ना, उसे कैसे पता ये सब। नंबर 3, जब पीके राजस्थान में उतरता है तब एक राजस्थानी उसका रिमोट लेकर भागता है। उस बंदे ने राजस्थान में स्वेटर क्यों पहना हुआ है? चलो माना कि वो सर्दी का टाइम था, पर उसी दिन जग्गू को दिखाया जाता है तो वो वहाँ पर अमिताभ बच्चन के पोस्टर पर डेट 26 जून 2013 लिखी होती है। नंबर 4, पीके के कपड़े रोज चेंज होते हैं तो क्या उसे रोज डांसिंग कार मिलती है? चलो मान लिया कि उसे रोज डांसिंग कार मिलती है, पर उसमें से कपड़े केवल क्यों लेता है? पैरों में पहनने के लिए कोई चप्पल और जूते क्यों नहीं? तो कैसे हर बार उसके कपड़ों के साथ उसके जूते भी चेंज होते रहते हैं? वो जूते कहाँ से लाता है? नंबर 5, पीके को पैसे के बारे में कुछ नहीं पता था, पर जब वो समोसे के नीचे गांधी जी की तस्वीर देखता है तो उसे पैसों के बारे में पता चलता है। अगर उसे पहले से ही पैसों के बारे में पता था तो जो उसके हाथ में समोसा था वो भी तो उसने कहीं से पैसे देकर ही खरीदा होगा, तो उसे पैसों के बारे में पता होगा। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नंबर 6, पीके से भैरव सिंह मिलता है तो भैरव के मना करने के बाद वो किसी आदमी का हाथ नहीं पकड़ता, पर उस टाइम तो उसे पृथ्वी की भाषा समझ में नहीं आती थी, तो वो भैरव की बात कैसे समझ गया? वही भैरव गाने में कहता है कि छोरा छोरी फर्क न समझे मारे सब पर छलांग, पर गाने में तो पीके केवल लड़कियों का ही हाथ पकड़ता है। नंबर 7, जग्गू ने अपनी साइकिल पर लॉक लगाया था, पर जब उसके पीछे बाकी के लोग उसे पकड़ने के लिए गए तो सरफराज इतनी जल्दी साइकिल निकालकर उसे कैसे भगा सकता है? नंबर 8, वहीं जब पीके पुलिस के हाथों पकड़े जाने से पहले उसी जगह पर आता है तो वहाँ पर न तो कोई पुलिस होती है न ही दीवार पर कुछ लिखा होता है, पर 1 सेकंड के अंदर पुलिस भी आ जाती है और दीवार पर भी लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है। नंबर 9, पीके मंदिर की दान पेटी में से लकड़ी के सहारे 500 रुपए का नोट निकालता है। 1 सेकंड के अंदर उसके हाथ में कई सारे नोट होते हैं। अगर उसके जेब में पहले से ही नोट होते तो उसे जेब से पैसे निकालने और हाथ में रखने में 1 सेकंड से ज्यादा का समय लगता, तो वो इतने सारे पैसे कहाँ से आए? नंबर 10, वहीं जब उसे पकड़ लिया जाता है तो वो अपने गालों पर भगवान की फोटो चिपका देता है जिससे कि लोग उसके गालों पर थप्पड़ नहीं मारते। अगर थप्पड़ नहीं मार सकते तो पेट में घूसा तो मार सकते हैं ना। उसके मन में ये आइडिया कैसे नहीं आया? नंबर 11, दिल्ली के कनॉट प्लेस एरिया में जब जग्गू और पीके के पास एक बुजुर्ग अंकल आते हैं पैसे मांगने के लिए तो वो पैसे लेकर जल्दी से चले जाते हैं, जिसके बाद जब वे करीब 40 मिनट तक एक दूसरे से बात करते हैं, पर जब भी वो अंकल उनसे सिर्फ कुछ ही दूरी पर नजर आते हैं तो वो इतना स्लो भी नहीं चल रहे थे कि 40 मिनट के बाद भी इतना ही दूर गए हों। नंबर 12, वहीं जब पीके फुलझड़िया से मिलता है तो उसे कैसे पता चलता है कि हाथ पकड़ने से भाषा ट्रांसफर हो सकती है? उसके प्लेनेट पर तो सब मन में बात करते हैं, तो उसने ये सब पहले तो ट्राई नहीं किया था, तो उसे कैसे पता? नंबर 13, पीके को भगवान के बारे में नहीं पता था, पर उसे बैटरी के बारे में पता था, लेकिन फिल्म के एंड में तो दिखाया जाता है कि उसके ग्रह पर बैटरी होती है, तो इसका मतलब है कि जो पीके को पता है वो फुलझड़िया को भी पता है, पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि फुलझड़िया को भगवान के बारे में ना पता हो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 14, पीके कार्ड पर आई लव यू जग्गू लिख रहा होता है तो राइटिंग काफी सुंदर होती है, पर वेट, उसे तो लिखना ही नहीं आता। अच्छा, उसने फुलझड़िया से इस टैलेंट को अपने मन में ले लिया है। माना कि फुलझड़िया को इंग्लिश आती होगी, पर लिखने के लिए और इतनी अच्छी राइटिंग के लिए तो पीके को काफी प्रैक्टिस चाहिए होगी।
पर उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नंबर 15, पीके बुर्खा वाली 3 लड़कियों को बोलता है कि आपके पति मर गए हैं क्या, तो बाद में उसके पीछे इतनी सारी बुर्खे वाली लड़कियां कहां से आ जाती हैं। नंबर 16, तेजस्वी महाराज और पीके के बीच मनमुटाव होते हैं, पर फिर भी पीके 4-5 लोगों को अलग अलग कपड़ों में लेकर आता है तो उसे अंदर आने से कोई नहीं रोकता। वहीं जब पीके तेजस्वी से उनका धर्म पूछने के लिए कहता है तो वहां उनका पावर भी काम नहीं करता। इसी के साथ जब पीके सरदार के कपड़े पहने आदमी को पगड़ी उतारने के लिए कहता है, उससे पहले उस आदमी का हाथ पगड़ी पर पहुंच जाता है। तो क्या इसका मतलब उन्होंने आने से पहले प्रैक्टिस की थी। नंबर 17, जब भी पीके के पीछे लोग भागते हैं तो वो एक ही बस में चढ़ता है जिसका नंबर 127 न होता है। उसे यही बस हर बार कैसे मिलती है? कोइंसिडेंटली ऐसा 1 या 2 बार हो सकता है, पर कई बार फिल्म में ऐसा हुआ है। यही नहीं, बस में जो लोग पीके को गुस्से में पीटते हैं वही लोग कुछ हंसते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 18, पीके जग्गू के पापा के साथ जब कॉलेज के बाहर खड़े होकर बात करता है तब चेरी उनकी बातों को स्टूडियो में सुनकर हंसता है, लेकिन पीके से कैमरामैन काफी दूर होता है और वो चिल्लाकर बात भी नहीं कर रहा होता है, तो चेरी को इतनी क्लियर आवाज कैसे सुनाई देती है। नंबर 19, भैरव पीके के लॉकेट वाले चोर को लेकर दिल्ली आ रहा होता है, पर जिस ट्रेन से वो उतरता है उस ट्रेन का नंबर 12290 होता है जो नागपुर से मुंबई जाती है। तो वो इस ट्रेन से दिल्ली कैसे आ गए? वही स्टेशन पर पीके भी बैठा होता है और उसके बैठने वाली सीट पर एक ब्लास्ट होता है, पर उसे एक भी चोट नहीं लगती। नंबर 20, पाकिस्तान की एम्बेसी संडे को बंद होती है, तो जब जग्गू पीके के संडे वाले शो को शूट करती है तो वो बाद में पाकिस्तानी एम्बेसी कॉल करती है, पर उस दिन तो एम्बेसी बंद होती है, तो वो सीन दिखाना इम्पॉसिबल था, पर फिल्म वालों ने अपनी चलाई और संडे को भी ओपन रखवा दिया। नंबर 21, जब फिल्म के लास्ट में जग्गू पीके की टेप रिकॉर्डर सुनती है तो उसमें से एक में उस बात को पीके ने रिकॉर्ड किया था कि जब जग्गू कहती है कि उसके प्लेनेट पर कोई भी कपड़े नहीं पहनता क्या, पर जब फिल्म में ये सीन दिखाया गया था उस समय पीके सो कर उठा था, तो वो कैसे इस वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है। वहीं उसके सूटकेस में से जग्गू वो कार्ड निकालती है जिस पर आई लव यू जग्गू लिखा होता है, पर उस कार्ड को तो पीके स्टेशन पर अच्छे से मोड़कर फेंक देता है, तो वो वहाँ कैसे आया। नंबर 22, जग्गू पीके और तेजस्वी वाला शो शाम को 6 बजे रिकॉर्ड करना शुरू करती है और जब शो खत्म होने वाला होता है तब जग्गू के घर पर उसकी माँ और बहन को दिखाया जाता है, जिनके पीछे खिड़की में इतनी रोशनी कैसे आ रही है। अगर शो खत्म होने वाला होता है तो वो रात होनी चाहिए ना। नंबर 23, पीके स्पेसशिप में बैठकर चला जाता है, तो जब जग्गू उसकी कहानी सबको सुनाती है तो उसके साथ में एक पोस्टर रखा होता है जिस पर पीके को जाते हुए दिखाया जाता है, पर उसकी ये तस्वीर किसने ली? उस समय तो जग्गू के हाथ में कोई कैमरा भी नहीं था। नंबर 24, फिल्म एंड में दिखाया जाता है कि पीके अपने साथियों के साथ वापस धरती पर आता है और सभी से बोलकर बात करता है, जबकि वो लोग तो दिमाग से ही एक दूसरे से बातें करते हैं। साथ ही पीके उन सब से कहता है कि वो सब उतरकर डांसिंग कार से कपड़े लेंगे। उन्हें इतनी सारी डांसिंग कार कहाँ पर मिलेगी? तो दोस्तों, फिल्म से जुड़ी कौन सी गलती ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।